महाभागवत पांडवों का जीवन चरित्र, जिसके श्रवण मात्र से मायामल का नाश और हरि के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त होती है। मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या जैसे पतिव्रता द्रौपदी जी ने कष्ट प्राप्त किया, ऐसा और किसी ने प्राप्त किया क्या? तो सावित्री जी का पावन चरित्र, सत्यवान सावित्री का आपने सुना। जब ये चरित्र पूरा कह चुके तो दृष्टि पड़ी युधिष्ठिर जी पर, तो प्रश्न नहीं कर रहे थे, जल रहे थे अंदर से। मार्कंडेय जी ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि इस महापुरुष के हृदय की जलन का कारण है, क्योंकि धनुर्विद्या में बढ़े चढ़े जितने अर्जुन थे उनसे कम कर्ण नहीं थे। भगवान परशुराम जी के द्वारा समस्त धनुर्विद्या का उनको ज्ञान, जैसे बड़े बड़े वरदानियों का वरद हस्त अर्जुन के ऊपर था, तो भुवन भास्कर के द्वारा प्रकट हुए और गर्भ में ही कवच कुंडल जो अमृत से प्रकट हुए थे। जब तक शरीर में कवच और कुंडल है तो त्रिभुवन में कोई दिव्यास्त्र भी कर्ण के शरीर में खरोच भी नहीं पैदा कर सकता। इस बात का चिंतन करके युधिष्ठिर जी बहुत ही तापित हो रहे थे। समय 12 वर्ष का पूरा होने ही जा रहा था। चिंतन एकदम बदल गया कि 1 वर्ष इन महारथियों को मैं कहां छुपा के रखूंगा, अपने भाइयों को। पहाड़ का पहाड़ जैसा शरीर भीम जी का है, कहां छुपा के रखेंगे? ऐसे महान बलशाली धनुर्वेद के परम ज्ञाता अर्जुन जी को कहां छुपा के रखेंगे? अगर तनिक भी ज्ञान हुआ फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और अगर निर्वाह कर ले गए तो कर्ण उनकी तरफ से है, जीतना असंभव। जब तक कवच कुंडल है वो मारा नहीं जा सकता, और वो मारा नहीं जा सकता तो किसी की ताकत नहीं कि कौरवों को परास्त कर सके। मार्कंडेय जी ने कहा, तुम्हारी इस चिंता का जो कारण है उसे मैं जान गया हूं, और उसके निवारण का पूरा संविधान बन चुका है। आपको पता नहीं, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, तुम्हारा 12 वर्ष का समय पूरा होने वाला है। इस बात को सुन करके, समझ करके, देख करके देवराज इंद्र पहले से चिंतित हैं, और देवराज इंद्र अर्जुन जी को बहुत प्यार करते हैं। वो अर्जुन को परास्त होना देख नहीं सकते, इसलिए वो भिक्षुक ब्राह्मण का रूप रख करके जा रहे हैं और कर्ण से कवच कुंडल मांग लेंगे। तुम चिंता मत करो महाराज, मैं ये सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये वनवास में है और वो हस्तिनापुर में। मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। देवराज इंद्र की सभा में ही भुवन भास्कर भगवान बैठते हैं, क्योंकि वो देव सभा है। देवराज के इंद्र के मनोभाव को देखा, घबरा गए कि मेरे पुत्र का कवच कुंडल ये मांगेंगे और वो महादानी है, ना नहीं कर सकता, मारा जाएगा। वो मेरा पुत्र पराभव को प्राप्त हो, ऐसा ठीक नहीं। अंशुमाली भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश दया भाव से युक्त होकर के रात में जब कर्ण अपनी सुखद शैया पर सोया हुआ था, तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। महान तेज चमक रहा है, और कहा, सत्यधारियों में श्रेष्ठ कर्ण, मेरी बात सुन। मैं सौहार्दवश तुम्हारे पास आया हूं और हित की बात कह रहा हूं। देवराज इंद्र पांडवों का हित करने के लिए तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं ब्राह्मण के रूप में। वो तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच मांगेंगे। तुम्हारी दानशीलता विश्व में प्रसिद्ध है कि तुम्हारे मुख से ना नहीं निकलता, मुझको भी पता है। और सत्पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो मांगने पर सोचते नहीं कि मेरा क्या होगा, दे ही देते हैं।
बिना विचार किए दे देना तुम्हारा भी स्वभाव है। कभी तुम्हारे मुख से ना नहीं निकला है। इसी स्वभाव का लाभ लेने इंद्र आ रहे हैं। उनके मांगने पर तुम्हें नहीं देना, मेरी बात मान लो, कवच कुंडल नहीं देना। तुम प्रणाम करना, अनुनय विनय करना और मेरी बात को मान लेना। टालते रहना, वो मांगे तो उनको टालते रहना। उनसे कहना तुम्हें रत्न चाहिए और धन चाहिए, ब्राह्मण देवता तुम ले लो, पर कवच कुंडल नहीं दे सकता। कर्ण ये मेरे द्वारा प्रदत्त किए हुए कवच कुंडल हैं, ये अमृत से प्रकट हुए हैं। जब तक ये तुम्हारे शरीर पे रहेंगे तुम अबाध्य हो। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई तुम्हें नहीं मार सकता। तुम अपने कवच कुंडलों से युक्त होकर रणभूमि में निर्भय विचरोगे। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है और तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो, अनन्य भाव से सूर्य की उपासना में लगे रहते थे कर्ण, तो मेरी इस बात को मान लो। कर्ण ने पूछा, इतना प्यार दिखाने वाले आप कौन हैं? इतना प्यार कोई ब्राह्मण आके तो नहीं दे सकता जैसे आप बोल रहे हैं। कौन है? यदि उचित हो तो आप अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण वेश में कौन आप ऐसी अमृतमयी वाणी, हितकर वाणी कह रहे हैं? कहा, तात मैं सहस्त्रांशु तेजो में सूर्य के नाम से जाना जाता हूं। तुम हमारे भक्त हो, उपासना करते हो, तो तुम्हारा अहित हम नहीं देख सकते। तो फिर हरि कैसे देख सकते हैं अपने भक्त का हित, जिनके एक अंश से भुवन भास्कर प्रकाशित वो प्रभु। इसीलिए दृढ़ विश्वास रखो, जो हरि शरणम, तो दृढ़ विश्वास रखो, कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। ऐसा हम नहीं कहते कि विपत्ति नहीं आएगी, दुख, अमंगल नहीं हो सकता। कर्ण ने कहा कि तुम भगवान सूर्य हो, मेरे हित की बात कह रहे हो। प्रभु आप वरदायक देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुनकर आप नाराज मत होना, प्रसन्न रहना। आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, पर मेरा व्रत, मेरा नियम, इससे मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। मेरा व्रत है कि जिस समय मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, उस समय आकर मेरा कोई प्राण मांग ले, सर मांग ले, तो उसी क्षण दे दूंगा। कवच और कुंडल की बात क्या है? फिर आपने बताया त्रिभुवनपति देवराज इंद्र भिक्षुक बनकर मांगने आ रहे, अवश्य दूंगा, ना तो बोल ही नहीं सकता। मेरे जैसा शूरवीर ये जानते हुए कि देव देवेश्वर भगवान इंद्र भिक्षुक रूप से आए हैं, कवच कुंडल मांग रहे, फिर ना कैसे कह सकता हूं? नहीं, बस आप प्रसन्न होइए, नाराज मत होइए। जो धर्मात्मा पुरुष होता है, संग्राम में कोई भय करके उसके पास आ जाए और कहते जीवन रक्षा करो, तो वो अपने प्राण दे सकता है, लेकिन उसकी रक्षा करने में चूक नहीं करेगा। यदि कोई बालक कष्ट में है तो धर्मात्मा पुरुष अपने प्राण दे सकता है, लेकिन उस बालक को, उस वृद्ध को, या उस रक्षा करने योग्य स्त्री को छोड़ नहीं सकता। कोई सता रहा है किसी माई बहन को, आप स्वस्थ हैं, आप जवान हैं, आप देखते हुए चले जा रहे, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई बालक विपत्ति में फंसा, कोई वृद्ध कष्ट को प्राप्त हो रहा है, धर्म है आप उस समय अपना कार्य छोड़िए और उसकी रक्षा कीजिए। इसलिए हे देव, मैं ब्राह्मण वेशधारी भिक्षुक इंद्र को अवश्य भिक्षा रूप में कुंडल और कवच दूंगा। भगवान सूर्य ने कहा, कर्ण तुम देखो, समझो, इसमें तुम्हारा हित होगा, सबका हित होगा। यदि तुम कवच कुंडल दे दोगे तो मारे जाओगे, और जिसका शरीर चिता में भस्म हो गया उसके लिए क्या कीर्ति और क्या सम्मान, क्या वाहवाही। जीवित है तब तो कीर्ति काम में आएगी ना।
मरे हुए की कीर्ति ऐसे है जो मुर्दे के गले में सुंदर सुगंधित पुष्पमाला किस काम में आएगी। इसलिए मेरी बात मान लो, क्योंकि जो जिसकी भक्ति करता है तो जिम्मेवारी हो जाती है उसकी रक्षा की। शास्त्र की बात को समझो।